थैंक यू। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पीयूष गोयल जी, हमारे नए वित्त मंत्री श्रीमान संतोष गंगवार जी, श्री जी श्रीधर जी, प्रवीण शेखर पंड्या जी, बलराम जी गर्ग, सुबीर सेन, जीतूभाई भिंडी, बछराज जी बामलवाल जी और देश भर से आए हुए सारे हीरे, मैं जानता हूं मैं कहां आया हूं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सरकारों को झुकाया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी सरकारों को कदम वापस लेने के लिए मजबूर किया है। लेकिन झुकना वहां होता है जहां जंग होता है। हम तो जंग के लिए नहीं निकले थे, हम तो आपको जीतने के लिए निकले थे। और मुझे खुशी है कि हमने आपको जीत लिया है और आपने हमें भी जीत लिया है। देखिए, एक्साइज का मसला पहले भी आया और आप लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया, सरकारें डर गई। अच्छा, हर एमपी आपका क्लाइंट होता है? तो आपको सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं। उस एमपी के यहां गए और रोज का नाता रहता है आपका। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, सरकारें डर गई और सरकारों ने चीजें वापस कर ली और मामले वहीं के वहीं रह गए। मैं समझता हूं कभी कभी कोई चीज एक लंबे अरसे का अच्छा काम भी कर देती है। इस बजट की एक्साइज ड्यूटी ने पहली बार आप लोगों को यह समझाने के लिए मजबूर किया कि सरकार क्या होती है। क्योंकि आप सरकार नहीं जानते थे, आप सिर्फ एक्साइज ऑफिसर को जानते थे और गलती वहीं से होती है। आपको लगता था कि एक्साइज अफसर को मिल लिया तो बात हो गई। ठीक है, अब सरकार बदल चुकी है जी। पहली बार आपको पता चला सरकार क्या होती है और पहली बार सरकार को पता चला कि इस व्यवसाय में कितनी बारीकियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। और मैंने जब अफसरों से बात कर रहा था, मैं पूछता था उनको कि भाई ये जो विषय इंडस्ट्री की तरफ से आया है, क्या पहले ध्यान में नहीं था क्या? नहीं, बोले साहब कभी ध्यान में नहीं आया। यानी ऐसी संवादहीनता और इतने बड़े क्षेत्र के लिए ये अपने आप में सरकार के लिए अपने आप में झोंकने के लिए काफी मात्रा में है। और इसलिए इस बार की एक्साइज के निर्णय ने, ये ठीक है कुछ आपका खर्चा हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट डेली पड़ी होगी, आंदोलन करने पड़े होंगे, पुतले जलाने के लिए पेट्रोल लाना पड़ा होगा, बहुत कुछ करना पड़ा होगा। लेकिन इस खर्चा करने के बावजूद भी फायदा ये हुआ, सरकार और आपके बीच में गहन संवाद हुआ।
और लोकतंत्र की यही ताकत है जी, लोकतंत्र की यही ताकत है। आपको भी अपनी बात अपने तरीके से रखने का पूरा हक है और सरकार को आपकी बात को समझने का भरपूर प्रयास करने की जिम्मेवारी है। अगर ये हमने पहले ही डर गए होते, एमपी के कहने पर मान लिया होता, तो फिर कोई सरकार आती कभी 25-30 साल 40 साल के बाद, तो फिर उसको आपकी याद आती, फिर वो 1% 2% लेकर के आ जाती। समस्या का समाधान ही होता है। आपको लगा होगा कि मोदी झुकता नहीं है, मोदी अड़ा रहा, मोदी ये नहीं। सवाल मोदी का नहीं है जी, सवाल समस्याओं का समाधान करने का है। इसलिए हमने कमेटी बनाई, कमेटी में आपके लोग रहे, आपके हर पहलू को सुनने का प्रयास किया गया है और इसके कारण भविष्य में भी सरकार जब भी कुछ निर्णय करेगी, ये सारे पहलू ओवरऑल देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जैसा जीतू भाई बता रहे थे कि 28 फरवरी को बजट आया और 3 मार्च को आ गए तो मोदी जी को मिल लिए और कहते हुए पहले कोई मिलता ही नहीं था। देखिए, सरकार आपकी है, ये द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। आपको अपनी बात नाराजी से भी रखने का अधिकार है जी, क्योंकि अगर सरकार संवाद नहीं करती है, संवाद नहीं होता है, तो समस्या का समाधान ही नहीं होता है। और अच्छा हुआ कि एक्साइज भी रही और समस्याओं का समाधान भी हुआ। था एक्साइज, अब सब वो ठीक है, पुराना अनुभव है आपका और इसलिए आपको डर लगना बड़ा स्वाभाविक।